महाराष्ट्र में रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है जिनके तार सीधे सीधे तौर पर जुड़े हैं आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज इसी खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संदिग्ध, ये गद्दार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते थे। महाराष्ट्र एटीएस ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर यह तलाशी अभियान चलाया गया क्योंकि सूचना ये थी, इनपुट ये था, इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर ये मिली थी कि शहजाद भट्टी अपनी एक टीम तैयार कर रहा है भारत में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे ही कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया था कि जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दिल्ली में कई जगह पर पेट्रोल बम से हमले की साजिश थी। पुलिस ने ये पेट्रोल बम बरामद भी किए थे। दिल्ली में जिम्मेदारी किसी और को दी गई थी, कोई चांदमिया करके है, उसको जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। अब महाराष्ट्र एटीएस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, सतर्कता बरतते हुए और महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए, इस बारीकी को समझते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने कई इलाकों में इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह अभियान, सोचिए, मुंबई में ठाणे, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, मीरा रोड, भयंदर, सांगली, सतारा और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई जगहों पर चलाया गया। एटीएस ने कहा है कि यह कार्रवाई स्पेशली उन लोगों के लिए हुई है जो शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सोशल मीडिया के जरिए या फिर किसी और हैंडलर के जरिए। सवाल यह भी उठता है कि कैसे दिल्ली पुलिस के इस पूरे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र एटीएस एक्शन में आया और कैसे इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में भारत में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दें, अपने देश को खतरे में डाल दें। और वैसे भी इतिहास गवाह रहा है कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और फिर हम सबको बिपिन रावत का वो बयान भी याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चे पर भारत लड़ता है। उन्होंने चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ 0.5 मोर्चा वो बताया था जो भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं। अब सोचिए, महाराष्ट्र एटीएस ने वक्त रहते इस ऑपरेशन को चलाया है, कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया, क्या महाराष्ट्र एटीएस भी बड़े हमले की साजिश को नाकाम करने में कामयाब हुई है और उसकी जानकारी आगे दी जाएगी? अभी इसलिए नहीं दी जा रही ताकि पैनिक ना फैले, इंतजार करना होगा किसी भी अपडेट के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में पेट्रोल से बम हमलों की जो साजिश रची गई थी, उस साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया तो महाराष्ट्र एटीएस ने भी अपने यहां पर इस एक्शन प्लान को तैयार किया और उसके बाद ही चेकिंग अभियान चलाया। हर राज्य पुलिस को अपने अपने स्टेट में इसी तरीके से अभियान चलाना चाहिए क्योंकि तमाम ऐसे गद्दार हैं जो इस वक्त भारत का खा रही हैं। महाराष्ट्र एटीएस की इस चेकिंग अभियान पर और इस कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।